गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल 7th क्लास विज्ञान में लेसन 1 पाठों में पोषण कल और परसों हमने पढ़ा इस लेसन को मैंने समझाया, वो आपको समझ में आए होंगे। कल इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए थे। आज मैं इसके आगे के अभ्यास के जो प्रश्न है वो करवा रही हूँ। तो अभ्यास के जो प्रश्न है वो क्या है कि मतलब एक क्वेश्चन है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। जो जीव है उसको खाद की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो उसका आंसर क्या है कि जीवों को खाद की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। जो कारण ये नीचे दिए उस कारण से जीवों को खाद की आवश्यकता होती है। वैसे तो मतलब आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि खाद की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे हमें भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो पहला है इसका है, जीवों को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी काम को किया जाता है तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला इसका आंसर क्या है, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। जो शरीर की हमारी वृद्धि होता है ना, विकास होता है, उसके लिए भी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है। तीसरा, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, जो शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए, जो हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत के लिए भी खाद की आवश्यकता होती है। चौथा, कोशिकाओं के नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जो हमारे शरीर जो जीव क्या है कोशिकाओं से बने रहते हैं, तो कोशिकाओं के निर्मित ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ये आपका पहला ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी आपको मिलानी है। तो क्या है सही जोड़ी, आपके बुक में दी हुई है। बुक में सही जोड़ी दी हुई है। उसको हमको ये क्या करना है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करिए। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करिए। तो अब क्या है, मतलब कॉलम ए और कॉलम बी में हमको दिए हैं और कॉलम बी में उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो कॉलम ए में दिया गया है उसका जो सही आंसर है उससे हमको इसको मिलाना है। तो कॉलम ए में क्या दिया है, पहला क्लोरोफिल है ना, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु और कीट भक्षी। इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं जीवाणु, परपोषित, घरपर्णी, पिचर पादप, पत्ती और परजीवी। तो अब क्लोरोफिल मैंने बताया था ना कि जो पत्ती में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है वो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। तो एक क्लोरोफिल का आंसर कौन सा होगा, ये आपका चौथा वाला है। तो क्लोरोफिल को हमको पत्ती से मिलाना है। तो क्लोरोफिल का सही आंसर क्या आएगा, पत्ती। सही आंसर आप तीसरा कॉलम बना के लिखोगे उसके आगे। तो क्लोरोफिल का पत्ती। नाइट्रोजन क्या है, एक प्रकार जीवाणु है, जो मैंने बताया था नाइट्रोजन विकृति होती है राइजोबियम। तो नाइट्रोजन का आंसर क्या होगा आपका कि ये जीवाणु। नाइट्रोजन को पहले वाले से मिलाओगे तो नाइट्रोजन का सही आंसर क्या आपका आएगा, जीवाणु। उसके बाद अमरबेल क्या है आपको मालूम है ना कि अमरबेल का बताया था कि पीले रंग की रहती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और अपने खाद के लिए दूसरों पर आश्रित रहती है। तो अमरबेल का आंसर क्या होगा, परजीवी। तो अमरबेल को आप ये परजीवी से मिलाओगे, अमरबेल का सही आंसर परजीवी है। जंतु है ना, तो हमने पढ़ा है कि पादपों में जो पोषण जो जंतु होते हैं तो वो क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं खाद्य के लिए। तो जंतु का क्या आएगा, परपोषित है ना, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जंतु का सही आंसर आएगा परपोषित। इसके आगे आप परपोषित लिखोगे। कीट भक्षी है ना, कीट भक्षी मैंने बताया था कि कीट भक्षी क्या है ना, जिसे हम घटपर्णी या पिचर पादप भी कहते हैं। तो कीट भक्षी को किससे मिलाओगे, आप घटपर्णी से मिलाओगे। तो कीट भक्षी के आगे सही आंसर आप क्या लिखोगे, घटपर्णी। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये आपकी सही जोड़ी हो गई। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद आपके बुक में दिया गया है, आपकी बुक में सही विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प क्या है कि आपको बुक में आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन आंसर को क्या करना है आपको, ये देखिए, ये आपका क्या है, 8वां क्वेश्चन है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर है उसके आपको
लिखना है इसमें से छांट के। तो अब ये मैं देखती हूँ कौन कौन से सही विकल्प है, आपको बता रही हूँ मैं। तो पहला सही विकल्प आपका है अमर बेल का उदाहरण किसी, क्या है, अमर बेल का उदाहरण किसी। इसके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है स्वपोषी का, दूसरा परजीवी का, तीसरा मृतजीवी का और चौथा परपोषी का। इसमें से जो सही आंसर है वो आपको इसमें से छांट के लिखना है। तो इसका अमर बेल किसका उदाहरण है ना, अभी आपने यहाँ भी देखा है सही जोड़ी में, तो किसका उदाहरण है, परजीवी का। तो पहले आंसर, पहले वाले क्वेश्चन सही विकल्प का आंसर क्या आएगा, परजीवी आएगा। इतना है ना, ये आपको समझ में आ गया पर ना, अमर बेल का उदाहरण क्या है, परजीवी। अब दूसरा क्वेश्चन अपनी बुक में आप देखिए, कीटों को पकड़कर, हाँ, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। दूसरा सही विकल्प है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है अमरबेल, दूसरा गुड़हल, तीसरा घटपर्णी, पिचर पादप और चौथा गुलाब। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाना, इसका आंसर क्या होगा, घटपर्णी। क्या होगा इसका आंसर, घटपर्णी पिचर पादप। इसके बाद आप देखिए तीसरा आपका है पादप के किस भाग द्वारा संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। पादप के किस भाग के द्वारा संश्लेषण के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ये मैंने इसका आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो किस भाग से वो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो मैंने इसका बताया था ना कि पत्तियों में छोटे छोटे छेद रहते हैं जिसके द्वारा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो इसके देखो ऑप्शन क्या दिए, मूल रोम दिया है, रंध्र दिया है आपको और पर्श, मूल रोम दिया है, रंध्र दिया है, पर्शनाएं दिए हैं और बाह्य दल दिया है। ये चारों में से इसका आंसर कौन सा सही होगा, रंध्र होगा। कौन सा आंसर सही होगा इसका, आपका रंध्र होगा। तो इसका आंसर सही विकल्प में इसका आंसर क्या लिखोगे, आप रंध्र लिखोगे। पादप के किस भाग द्वारा संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, इसका आंसर आपका क्या होगा, रंध्र होगा। चौथा, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, पत्तियों के द्वारा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए आपको, जड़ दिया है, तना दिया है, पुष्प दिया है, पत्तियां दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, पत्तियां। क्या आएगा इसका आंसर, पत्तियां। तो वायुमंडल में से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्राप्त करते हैं, वह है इसका सही आंसर आप लिखेंगे पत्तियां। तो बच्चों ये आपका लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है ना। कल से हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया है और जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिए, सही विकल्प भी लिखवा दी, सही जोड़ी भी लिखवा दी। तो इस सबको आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना है। हाँ बच्चों, इसके बाद क्या है, हमको आगे का क्वेश्चन क्या है, सत्य और असत्य लिखना है ना। जो सही आंसर है उसके आगे सत्य लिखना है और जो गलत आंसर है उसके आगे असत्य लिखना है। तो पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो ये आंसर सही होगा कि गलत होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती। तो ये आंसर आपका क्या होगा, गलत। तो इसमें आप क्या लिखोगे, असत्य लिखोगे। क्या लिखोगे, असत्य लिखोगे। ये वाला आंसर आपका क्या है, गलत है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। तो आपने पढ़ा था ना कि जो पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, मृतजीवी तो नहीं कहलाते ना। तो ये वाला आंसर क्या होगा आपका, ये भी गलत होगा। क्या होगा, असत्य होगा। गलत है तो आप क्या लिखोगे, उसके आगे असत्य लिखोगे। क्यों, क्योंकि जो पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कहलाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, मृतजीवी नहीं कहलाते हैं। तीसरा,
प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन मतलब प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन बनता है? नहीं बनता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या है? प्रोटीन नहीं है यहाँ, ठीक है। तो क्या है उसका उत्पादन? क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनता। तो ये क्या होगा? सत्य है, इसमें प्रोटीन नहीं, क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या? कार्बोहाइड्रेट का संचारण होता है जो पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो ये आंसर आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से लेते हैं, जिसमें क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो ये भी आपका क्या होगा? सत्य होगा, ठीक। तो आपने यहाँ देखा, आज आपने क्वेश्चन आंसर, सही विकल्प, सही जोड़ी और सत असत, आपके इतने अभ्यास के प्रश्न पूरे हो गए। तो बच्चों, आज हमारा लेसन 1 पादपों में पोषण समाप्त हो गया है। आपको ये पूरा लेसन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है। तो इसको आपको क्या करना है? अपनी प्रैक्टिकल बुक में नोट करना है। तो पूरे क्वेश्चन आंसर, सत असत, सही विकल्प, खालिस्तान सब लिखोगे।